हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रामानंद यादव। कैसे हो? आई होप आप सब बिल्कुल एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एकदम बिल्कुल पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल ही रही होगी। आपकी 9th की एंड पर हो गया है। अब 10th की नई जर्नी को हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि यानी वास्तविक संख्याएं, दैट मीन बोले तो सब रियल नंबर्स का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। उससे भी पहले हम लोग कुछ बातें स्टार्ट करेंगे। सर, क्या क्या चीजें हैं जो 10th के लिए हमें बिल्कुल एकदम जरूरी है मैथ्स को पढ़ने के पहले, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को चुनने से पहले हम लोग सारे नंबर्स के बारे में एक एक करके जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। उससे भी पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मैथमेटिक्स के लिए, टॉपर बनाने के लिए लेकर के आए सर। ये बैच का ही नाम है योग्यता, जिस पर आधारित। मतलब मैं बात कर रहा हूं साथी किसके लिए? 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स के लिए। किसके लिए? 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स के लिए। क्यों बता रहे हैं 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स के लिए? क्योंकि मैं भी आज के 7 साल पहले इस जगह में भी बैठा था। मैं भी 70 आउट ऑफ मार्क्स का स्टूडेंट ही हूं। तो इसलिए बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरे में पूरे मार्क्स के लिए आपको यहां से तैयारी कराने वाला हूं। बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई डाउट नहीं है। जो भी आपकी फैकल्टी पढ़ा रही है बहुत ही जबरदस्त टॉप लेवल की है। यूपी बोर्ड की धुरंधर समझ लीजिए। 70 आउट ऑफ 70, यहां तक कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन भी बाहर आपका यहां से नहीं जाने देंगे। 70 ऑफ 70 बोल दिया तो मतलब बोल दिया साथी। कैसे सर? उसके लिए हमें बेसिक चीजों की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी? कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स? रिक्वायरमेंट बिफोर स्टार्ट द प्रिपरेशन। सर, तैयारी को शुरू करने से पहले, तैयारी को शुरू करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको? क्या क्या चीज की जरूरत है आपको? जरूरत है साथी, इतना आप कैसे कैसे? सर, एक तो आपके पास क्या होनी चाहिए? एक नोटबुक बढ़िया जबरदस्त तरीके से, जो पूरे साल हम लोग के पास चलनी चाहिए। सर, नोटबुक बोले तो सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर, कॉपी। कम से कम 300 पन्ने की। कितने की? 300 पन्ने की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए जबरदस्त तरीके से, जिसपे आपके हैंड रिटन खुद के लिखे हुए नोट्स इस पर होने चाहिए। सर, वो खुद के लिखे हुए नोट्स जो मैं सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सारे फॉर्मूलेस लिखेंगे सर उसके लिए। सर, दूसरी, सर टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना? सर, टेबल कहां से लेके 2 से लेके सर 20 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेबल बोले तो सर पहाड़े। किसको करें? सर, पहाड़े। पहाड़ी इतनी से छोटी सी बात करो सर, ये तो 9 साल से याद करके चले आए। अरे भाई, बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप आगे स्ट्रॉन्ग, सर कॉन्सेप्ट तो सिखाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप टॉपर तभी बन पाओगे जब आपके स्ट्रॉन्ग टेबल्स होंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें आपको करनी आनी चाहिए। पहाड़ी बहुत जरूरी है सर इस पे। तीसरा, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब सर नियमित रूप से डेली पढ़ना है। कैसे? नियमित रूप से क्लास करनी। क्या करनी? क्लास करनी है। तो डेली, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया कल टॉपिक। अरे डेली क्लासेस को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। सिर्फ उसके बाद क्या करनी? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीख लेने के बावजूद सर ये कोई काम नहीं करता। डेली आपको क्या करनी है सर? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बोले तो सर क्या करना? इसको अभ्यास। क्या करना? अभ्यास। डेली जो क्लास में पढ़ाया गया है, अगली क्लास देखने से पहले आपको उसको एटलीस्ट 20 से 25 मिनट देख करके आना है। और डेली 15 क्वेश्चंस जो करा दिए गए हैं, लिख दे रहे हैं जो करा दिए गए हैं, जो करा दिए गए, फर्स्टली उन्हीं को ही अटेम्प्ट करना है। पहले उन्हीं को करना है। फर्स्ट उन्हीं को क्या करना है? पहले उन्हीं को करना है। उन्हीं को पहले, उन्हीं को बाद में किसी और की बात करूंगा। डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पूरी साल, जितने साल में पढ़ाऊंगा, मतलब जितने दिनों तक, 6, 7, 8 महीने तक हमारी जर्नी आपके साथ होने वाली है, डेली 15 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। उन्हीं में से जिन क्वेश्चंस को मैं पढ़ा चुका हूं, 100% गारंटी के साथ बताया जा रहा है 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स के लिए यहां पर प्रिपरेशन आपको
कराई जा रही। ये 3-4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर पांचवी क्या हो गया सर? पहला तो नोटबुक सर, नोट्स खुद के बनाने सर, हैंड रिटन नोट्स बनाना, ऐसा नहीं किसी को उठा के छाप दिया सर, नहीं, हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स का मतलब होता है सर जो खुद से लिखे हुए हैं उनको ही हमें बार बार पलटा करके क्लास आने से पहले उनको हमें क्या करना है, देखना है। दूसरा सर, टेबल 2 से लेके कितने तक, 20 तक आनी ही चाहिए सर। साथी रेगुलरिटी मेंटेन करते रहनी, क्या करनी, रेगुलरिटी मेंटेन करते रहना है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त बात की जाए तो किस पर सर? इस पे 2-3 बार स्टार बनाइए और कहिए क्या करना है, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के, कहते हैं प्रैक्टिस में परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के आप कोई चीजें आसानी से, नहीं तो आखिरी समय में क्या होगा कि बहुत ज्यादा बर्डन होगा, सर ये चैप्टर नहीं आ रहा, सरफेस एरिया नहीं आ रहा, प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही, सर पॉलिनोमियल्स में दिक्कत है, क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन है, और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जितने भी चैप्टर सब किसी न किसी में दिक्कत ही रहेगी। इसलिए एक एक चैप्टर को बहुत ही आसानी से, अभी आपके पास बहुत ही पर्याप्त समय है, मैं खुद कह रहा हूं 4 से 5 बार आपको सिलेबस यहां से मैं खुद ही रिवाइज करा के भेजूंगा। सर पांचवा क्या होता है सर? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वीं चीजें हैं सर, 2 से लेके सर कितने तक, 25 तक सर स्क्वायर, किसको, स्क्वायर। एंड सर 2 से लेके कितने तक सर, अप्रोक्सीमेटली 15 तक क्यूब्स। सर आपकी जबान पे रखे होनी चाहिए। क्यूब स्क्वायर बोले तो सर वर्ग, किसको, 2 से लेके सर 25 तक स्क्वायर 100% याद होना चाहिए आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो। और 2 से लेके कितने सर 15 तक के सर किसके, क्यूब। ये आपका क्या रहता है, खुद से ही करना है। अब ये ना कह देना कि सर हमें ये भी लिखवा दीजिए, सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। जहां शॉर्ट ट्रिक की रिक्वायरमेंट्स होगी, कैलकुलेशन जहां आसानी स्टेप में हो सकता है वहां भी सिखाया जाएगा, बट आपको इतनी चीजें ये खुद का ही होमवर्क है। 2 से लेके 25 तक क्या करना है आपको, पहाड़ क्या करना, स्क्वायर यानी वर्ग याद करना है। और 2 से लेके 15 तक आज से ही करना। इस कॉपी में क्या कर दी, कॉपी के फ्रंट पेज पर लिखकर चालू कर दीजिए। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, 5 दिन में नहीं, कंटिन्यूअस आप 1 महीने तक इस पर कार्य करेंगे तो 100% आप इतनी चीजों को फॉलो कर लेंगे। मैं आपको क्या देता हूं, पूरे 100% बता रहा हूं साथी, 70 आउट ऑफ 70। इसलिए बार बार बोल रहे हैं सर 70 आउट ऑफ 70, यानी कि 30 मार्क्स आपको स्कूल से प्रोवाइड कराए जाएंगे और 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इस बार जो 2026 में पेपर हुआ है, सिंगल कोई करेक्ट क्वेश्चन नहीं था जो मेरे नोट से ना आया हो, मतलब जो पढ़ाया है उसके बाहर। सर एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे साथी जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने मैच करा दी है, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो वही है सर जो मैं पढ़ाऊं या कोई और टीचर पढ़ाएगा। आपका सिलेबस ही, सिलेबस से बाहर कुछ चीजें नहीं बताई जाएंगी। तो ये सारी चीजें क्या है, इतनी है। सर चैप्टर का नाम आपने लिखा था रियल नंबर, अरे पढ़ाएंगे थोड़ा सा रुको। इन सारी बेसिक रिक्वायरमेंट से, सर बेसिक मतलब होता है सबसे पहले शुरू करने से पहले, तो आई होप आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। हम लोग नंबर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, नंबर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। आज ही सारे नंबर सीख लेंगे सर जितने हमें जरूरी है। सर हमारे सिलेबस में केवल रियल नंबर मेंशन है, हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सर इमेजिनरी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का सर बताएंगे, करना नहीं है, केवल बताएंगे उन चीजों को। बाकी और जितने सारे नंबर्स आपके अंदर आएंगे आज आप सीख लीजिए। कोई जरूरी नहीं आप यूपी बोर्ड का पेपर दे रहे हो, सीबीएसई बोर्ड का पेपर दे रहे हो, बिहार बोर्ड का पेपर दे रहे हो, पेपर किसी भी बोर्ड का दीजिए, जितना आपको इस रियल नंबर में सिखा देंगे यानी नंबर्स में, उससे बाहर कहीं भी किसी कंपटीशन में, यहां तक कि आप एसएससी सीजीएल वगैरह का भी एग्जाम दोगे सर, कॉन्सेप्ट लगभग वहीं तक आपको मिलेंगे, केवल न्यूमेरिकल अलग अलग चेंजेस क्या होंगे, फॉर्मेट की बात कर रहे होंगे। साथ ही मैं पहले ही बात कर लेता हूं किसकी, नंबर्स की। किसकी, नंबर्स बोले तो सर किसकी, संख्याएं की। किसकी, संख्याएं की। संख्याएं सर, संख्याएं क्या होती सर, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कह सकते हैं, या एंटिटी विच इज यूज्ड टू मेजरिंग, कैलकुलेटिंग स्ट्रेंथ, मतलब एक सबसे बेसिक यानी आधारभूत इकाई है जिनको हम लोग मापने के लिए यूज करते हैं, किसी चीज की गणना करने के लिए जिन राशियों का यूज करते हैं सर उन्हें क्या कहते हैं सर, हम लोग नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर्स। सर अंक अलग होते हैं, अंक बोले तो सर डिजिट, बेसिक रिक्वायरमेंट सर डिजिट और नंबर्स में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सर नंबर्स बोले तो संख्या, कौन सी सर, संख्या। ये बोले तो सर अंक नहीं कहते, 2 अंकों की संख्या, मतलब 2 डिजिट
नंबर, दो अंकों की संख्या। सर नंबर क्या होता है सर? जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सर ये बेसिक नंबर्स हमारे, इन्हीं से ही दुनिया भर के कितने भी अंक के आप चीजों को फॉर्म कर सकते हो। नहीं कहते सर 5 अंकों की संख्या, 10 अंकों की संख्या। सर 2 अंकों की संख्या लिख दिया 10, सर 3 अंकों की संख्या लिख दिया 100, सर 4 अंकों की संख्या लिख दिया कितना? 1000। सर ये इनमें ये जो लिखी हुई चीजें हैं, ये 2 अंक की संख्या है। 2 अंकों से बनी एक क्या है सर? संख्या। ये मतलब पूरी पूरी ये इनको क्या कहते हैं सर हम लोग? नंबर्स। यानी इनके फॉर्म में क्या होते हैं सर? ये नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 क्या होते हैं सर? ये अंक, यानी डिजिट, अंक भी सर इन्हीं को भी हम लोग कंसीडर कर पाएंगे। किसको? ये जो सारी चीजें इनको क्या कहेंगे सर? अंक। जो इन अंकों से मिलकर के बनेगी, जो इन अंकों से मिलकर के, साथ ही सुनिएगा, जो इन अंकों से मिलकर के बनेगी उसे क्या कहेंगे सर? हम लोग संख्या कहेंगे। सर कैसे? जैसे ये बना दिया हम लोग, ये इनको हम लोग क्या कर दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? नंबर्स कहेंगे। ये बेसिक सर ये अंक है 0 1 2 3 4 5, ये डिजिट्स हैं अलग अलग, तो इनको मिला दूंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट टू फॉर्म अ नंबर्स। इतनी बातें आप समझ। सर इन अंकों को मिलाओगे तो एक नंबर्स बनेगी, एक संख्या बनेगी। 2 अंक की एक संख्या है सर, 3 अंक की एक संख्या। अंक अलग अलग होते हैं सर, नंबर को एक साथ क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो नंबर्स को इन भागों में, सर नंबर्स को जो अभी तक हम लोग पढ़ पा रहे हैं या जान पा रहे हैं, वो 3 पार्ट्स में ही आप जान जाइए, बहुत है। बाकी उसके आगे भी नंबर्स होंगे, तो हम लोग अभी वहां तक स्टडी नहीं। सर बेसिक नंबर्स की हम लोग बात कर ले, किसकी सर? पहला तो कौन सा पढ़ेंगे सर हम लोग? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बोले तो सर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। दूसरा सर इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। सर तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी सर, कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर, सर सम्मिश्र संख्या। कौन सा? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या सर कॉम्प्लेक्स नंबर। सर मेनली हमें इसी पर फोकस करना है, ये बात की बात है, ये और आगे चल के हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे। अभी हमें मेनली इसी पर फोकस करना है, बट इंट्रोडक्शन में हम तीनों बात को क्या करेंगे सर? डिस्कस करेंगे। सर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, सुनना था सर, वास्तविक संख्याएं दुनिया की वो सारे नंबर्स जिनको आप एक रियल लाइन के ऊपर क्या कर सकते हो? द नंबर रिटन इन नंबर लाइन किस पर होता है? दोज नंबर राइट इन नंबर लाइंस, जिनको आप एक संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर सकते हैं। इसको एक संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। सबसे छोटी और समझने के लिए सर ये नोट्स अपने हैं, किसी को दिखाना नहीं, खुद पढ़ना है, खुद ही सीखना है। राइट ऑन कैन राइट कैन रिटन इन ऑन नंबर लाइंस, ऑन नंबर लाइंस। वो रियल नंबर सर वो होते हैं जिनको एक नंबर लाइन के ऊपर लिखा सकता है। सो सर इमेजिनरी नंबर कैन नॉट राइट ऑन नंबर, जिनको सर संख्या रेखा पर ना लिख पाए, क्या कर पाए? संख्या रेखा पर ना लिख पाए, ना लिख पाए। कैन नॉट रिटन ऑन नंबर लाइंस, नंबर लाइन, संख्या रेखा पर लिख ना पा रहे हैं नंबर लाइंस पर। सो इसका और आइडेंटिफाई करने के लिए सर एक दूसरी चीज बता दीजिए, रूट्स के अंदर, किसके? रूट्स कंटेनिंग, रूट्स कंटेन्स विद निगेटिव साइन, कितना? निगेटिव साइन। सर रूट्स के अंदर माइनस साइन आ जाए, जैसे सर √2, एग्जाम्पल की बात करें, किसकी? एग्जाम्पल की। √2, √3 और √5। सर इनको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जिनको हम लोग क्या कहेंगे सर? बहुत मतलब आदि। और रूट्स के अंदर माइनस साइन आ जाए, ऋणात्मक चिन्ह आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इमेजिनरी नंबर कहते हैं।
तो सर ये रियल नंबर, सारे नंबर सर एग्जांपल के लिए जैसे सर 2 हो गया, -3 हो गया, ये भी सर रियल नंबर के ही अंदर आएंगे। अभी अलग अलग कैटेगराइज करेंगे सर। बाकी इसमें डेसिमल भी, मतलब जिनको दुनिया भर के सारे नंबर्स जिनको हम लोग क्या कर पाए सर, लिख पा रहे हैं सर 1/2 इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे सर डेसिमल वगैरह सब कुछ लिख दीजिए प्लस माइनस करके, वो क्या होते सर, रियल नंबर होते। सर इन नंबर्स के सम को हम लोग क्या कहते सर, सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जो कि आपको क्लास 11th में पर्टिकुलर एक चैप्टर सी मिलेगा आपको, कौन सा, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सर इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे सर, सर रियल नंबर को हम लोग R से लिख दें, इमेजिनरी नंबर को किससे लिखते सर, इसको हम लोग किससे लिख दें सर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते सर Z से लिख देते X प्लस इसको क्या लिख दे सर IY। X इज रियल नंबर, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, रियल नंबर। X क्या है सर, रियल नंबर। बोले तो सर इसको क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। सर ये क्या, जिसके साथ IY लगा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इमेजिनरी नंबर। कौन सा, इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक। कौन सी, काल्पनिक संख्या कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। और सर ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो सर कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या को इस तरीके से क्या कहते हैं हम लोग सर, लिखते हैं। सर इमेजिनरी नंबर को रूट्स को हटाते हैं तो इसको हम लोग किससे लिख देते, आई टेस्ट टू किसको करते हैं सर, आयोटा। आयोटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये अपने नाम पर लिख दिया सर। आयोटा की वैल्यू होती कितनी है, -1। अभी आप समझने के लिए इसको इतना लिख लीजिए कि जहां जहां आयोटा है, आयोटा है वहां -1 को सर इसको हटा करके इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, -1 × 2। सर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं सर, आई इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 आई। सर 1 इंटू कितनी बार भी आई कर दूं, इससे हम लोग क्या निकाल पाएंगे सर, आयोटा इंटू कितना लिख पाएंगे इसको, 2। इस तरीके से जब भी कहीं इस नंबर के पीछे ऐसे आपको लिखा दिख जाए, कितना लिखा दिख जाए, इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिख जाए, सर ये रूट्स का मतलब ही होता है इस तरीके से। सर इसके अंदर नहीं, इसका मतलब होता है सर इसका स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, I²। आई बाहर निकालोगे तो कितना बनेगा, 2। ऐसे इनके सबके बाहर के पीछे शिफ्ट कर देना। सर अभी समझिए आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, -1। इन दोनों को जोड़ करके रियल नंबर को और इनको इमेजिनरी नंबर को सर कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को अभी हमें स्टडी नहीं करना है। अभी हमें मेनली फोकस करना है किसको, रियल नंबर्स को फोकस करना। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। सर इस रियल नंबर को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। इसका एक, इसको हम लोग क्या करते हैं सर, रेशनल नंबर। कौन सा, रेशनल नंबर। और एक को हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं सर, इरेशनल नंबर। कौन सा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब सर अपरिमेय संख्या। कौन सी, अपरिमेय संख्या। सर इसको क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसको, परिमेय संख्या। आप जो बातें मैं बोल पा रहा हूं, कुछ ना कुछ आप इसमें चीजें समझ पा रहे होंगे। सर रेशनल नंबर कैन राइट इन P/Q फॉर्म। किसमें, कैन राइट, बहुत छोटी डेफिनेशन लिख रहे हैं, कैन राइट इन P/Q फॉर्म। P and Q does not equal to 0। एंड हम लोग क्या कह सकते हैं, एंड और बहुत बड़ी डेफिनेशन इसके बाद बताएंगे, अभी इतना समझिए, Q does not equal to 0। P and Q both are integer, और दोनों क्या होने चाहिए, both are integer होने चाहिए। मतलब सर इसको वो संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो संख्या जिसे P/Q लिख लीजिए, वो संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q की वैल्यू 0 हमारी ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, रेशनल नंबर कहते हैं। पूरी डेफिनेशन लिखवाएंगे, अभी इतना आप समझ लीजिए कि P और Q बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर। दोनों सर कैसे, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इतनी बात आप क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इरेशनल नंबर का मतलब सर, इरेशनल का मतलब होता है सर, नंबर्स कैन नॉट राइट इन P/Q फॉर्म। एग्जाम्पल से देकर के समझाएं सर, जैसे सर √2 रूट। सर यही तो आपने यहां भी लिखा था, अरे ध्यान से देखिए, यहां इसके साथ माइनस इसमें नहीं लिखा हुआ है और इसमें क्या है, नहीं लिख। सर ऐसे लिख दे तो √4,
तो ये भी तो सर रूट से लिखा। अरे प्रभु कैसे सर, रूट टू को 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, और जो 2 बार नंबर लिखा रहता है एक बार कहाँ निकाल लेते हैं हम लोग उसको बाहर। तो सर ये तो अब क्या हो गया, इसके नीचे क्या लगा दे, 1 लगा दिए, तो क्या बन गया सर, रेशनल नंबर बन गया। साथ ही इसको इसमें कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, देंगे अभी ऐसा एक क्वेश्चन आपको हम देंगे। तो सर इसमें ऑड नंबर कह सकते हो, क्या सकते हो ऑड नंबर, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल इस तरीके से आपके होंगे, इरेशनल नंबर। तो सर एक एग्जांपल देखिए, बताइए आप कमेंट करके जरूर बताना कि पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल। तो सर इतनी तो हिंट आपने दे ही दिया है कि इसमें लिखा इरेशनल में, तो पाई भी क्या होगा, इरेशनल होगा। साथ ही और कमेंट करके बताइएगा 3.14 और आगे डैश इस तरीके से लिखा हो। फिर अगला क्या लिखा हो सर, 22/7, ये रेशनल है कि इरेशनल। इन पर भी हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी सर इसको इसमें लिख दिया है, इसका मतलब क्या हो गया सर, पाई भी क्या है, इरेशनल ही है। क्या है, इरेशनल नंबर के अंदर ही आएगा। बोले तो सर किसमें, अपरिमेय संख्या के अंदर, किसमें, अपरिमेय संख्या के अंदर। सर वो नंबर जिनको हम लोग क्या कर लें, पी वाई क्यू के फॉर्म का ना लिख पाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। द नंबर कैन नॉट राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म इज नोन एज क्या होता है सर, दी इरेशनल नंबर यहां तक होता है। सर इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी, इसकी तो हमें क्या करनी, बस इतना जान जाओ सर, इसको इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि सर एक सम्मिश्रण क्या होती है, जो रियल और इमेजिनरी का क्या होता है सर, दोनों का सम होता है। हमें पर्टिकुलर इसके ऊपर ही क्या करना है, फोकस करना है। सत्य आप इतना समझ पा रहे होंगे। तो उस वाली चीज को हम क्या करें सर, साफ कर रहे हैं, और आगे लेकर के चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, चल पा रहे हैं। सर रेशनल नंबर को भी आगे कैटेगराइज किया गया है, हम लोग को आगे क्या कैटेगराइज किया गया, आगे हम लोग को एक तरफ से किया जाए, कौन सा, इंटीजर में इसको आगे भेजा जाएगा, किसमें, इंटीजर्स वगैरह में। आइए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करके आगे की तरफ क्या करें सर, चल रहे हैं। साथ ही इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम इसको साफ करके आगे की तरफ क्या हो रहा, सिर्फ बढ़ रहे हैं। आगे साथी किसकी बात करें, रियल नंबर को। रियल नंबर को हम लोग क्या करना है, कैटेगराइज करना है। तो सर इसमें भी 2 पार्ट हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके सर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक साथी हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सी, इरेशनल। कौन सा, इरेशनल। अब उसको हटा दी, उसको रहने दीजिए। हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं सर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। कौन सा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, रियल नंबर से बोले तो सर वास्तविक संख्याएं। नोट्स अपने हैं, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सारी बातें क्या करनी है तुम्हें, नोट कर लेनी इसमें। सर रेशनल नंबर और रेशनल नंबर भी हम लोग क्या कर चुके, पढ़ चुके। सर इस रेशनल नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे सर, कैटेगराइज करेंगे। आइए देखिए, रेशनल नंबर सर पहला हम लोग किसको कैटेगराइज करेंगे, इसमें इंटीजर्स वगैरह को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, इंटीजर्स वगैरह को। और इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, इसमें डेसिमल या फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग पढ़ेंगे। अगला इसमें सर किसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इंटीजर्स वगैरह में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर डेसिमल नंबर में। इसमें डेसिमल नंबर, या इसी को हम लोग सर क्या कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर। कौन से, फ्रैक्शन नंबर। सर डेसिमल बोले तो कौन सी, दशमलव संख्या में। किसमें, दशमलव संख्या में, या सर भिन्न में। किसमें, भिन्न में। इसमें सर हम लोग बात करें तो किसमें रेशनल बात करेंगे सर, इसमें इंटीजर्स की बात करेंगे। किसमें, इंटीजर्स। इंटीजर्स बोले तो सर पूर्णांक के बारे में। सर इंटीजर्स क्या होते हैं, जो प्लस माइनस में, सर जीरो से स्टार्ट करके जो प्लस माइनस की तरफ जाते हैं, मतलब धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, और जीरो, जीरो मतलब ना तो सर वो पॉजिटिव में होता है, ना तो निगेटिव में, मतलब जीरो मतलब क्या होता है सर, जीरो। सर इनको भी कैटेगराइज हम लोग करते हैं। सर एक तो होता है कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा सर कौन सा, जीरो। और तीसरा कौन सा होता है सर, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव इंटीजर।
नेगेटिव। सर पॉजिटिव बोले तो धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक। सर जीरो का मतलब हो गया सर जीरो ही, नेगेटिव का मतलब हो गया सर ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। सर धनात्मक का मतलब सर कैसे, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का सर 100। एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं सर, इस तरीके से लिखे होंगे, प्लस साइन के साथ ही लिखे हैं। सर जीरो का मतलब केवल क्या होता है, सर जीरो ही होता है। सर निगेटिव का मतलब क्या लिख दिया, -2, -3, -4, -5। बहुत सारे इसे और आगे तक चले जाइए और आगे तक। सर इनको हम लोग किसके अंदर लेकर के आते हैं, नेगेटिव इंटीजर के अंदर लेकर। सर डेसिमल, डेसिमल के लिए सर कैसे, इसे क्या लिखा है सर 0.3 लिखा हो। सर इनको डेसिमल 0.004 लिखा हो। सर बात कर ले किसकी, फ्रैक्शन की, किसकी, फ्रैक्शन की। तो सर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दुनिया भर की। लेकिन सर बात करें किसकी, फ्रैक्शन की, किसकी, फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन सर कैसे, इस तरीके से लिखा हुआ, सर ये फ्रैक्शन लिखा हुआ। अब कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, अनलाइक है, लाइक फ्रैक्शन है, इस तरीके से बात नहीं। सर ये सब उसी के अंदर हम लोग रेशनल नंबर के अंदर कैटेगराइज करेंगे। तो इस तरह फ्रैक्शन मतलब सर जैसे क्या लिखा, 1/3 लिखा है, 4 कितना लिखा सर, और भी ऐसे बहुत सारे, तो इसको हम लोग किसमें कहेंगे सर, भिन्न के फॉर्म। सर इन्हीं को दूसरा ही नाम होता है सर इसका, इसी को भी आप डिवाइड करेंगे तो कितना है सर 0.33 समथिंग आ जाएगा। सर इसको और डिवाइड करते मतलब सर ये डेसिमल को ही दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को ही दूसरा हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इसको डेसिमल। आई होप इतनी बातें क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। सर इस पूर्णांक से ही निकल करके हम लोग के पास क्या आती है, एक सर नंबर्स और सारे निकल के आते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सर परफेक्ट नंबर, और बहुत सारे नंबर जितने हैं अभी, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, उनके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आप इतनी बातें यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। इसको हम क्या करते हैं, साफ करके। सर इस चार्ट का आपको बनाना है तो बना लीजिए। साथ ही अभी और भी नंबर्स इसे हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। सर पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग चलेंगे सर नंबर्स में, होल नंबर में, फिर किसमें चलेंगे, नेचुरल नंबर में लेके, और भी इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। सवाल भी कराया जाएगा, 1-2 लेक्चर ये बेसिक है सर, इसमें सारा इंट्रोडक्शन चैप्टर्स का दे दें, फिर हम लोग चल के एक के बारे में, के नंबर्स के बारे में कम से कम इंट्रोडक्शन तो हम लोग ले लें। सर अगला इसी में निकल के आता है सर कौन सा, इंटीजर के ही पार्ट्स पढ़ा रहे हैं सर, हेडिंग आगे बनाते चले जाना। सर इंटीजर्स के ही हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। सर एक आता है नेचुरल नंबर, कौन सा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले तो सर हम लोग कौन सी, सर प्राकृत संख्या, कौन सी, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। जो संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, संख्या एक से शुरू होकर, कौन सी संख्या एक से शुरू होकर, एक से शुरू होकर अनंत तक होती, किसे, अनंत, एक वर्ड होता है अनंत तक, जो सारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, क्या लिखोगे, नंबर, नंबर्स स्टार्ट विथ, स्टार्ट्स विथ 1, 1 किस पे, 1 के बारे में, उसको हम लोग लेकर के जाते हैं सर। अप टू कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का क्या होता है सर, सिंबल होता है। सर कैसे, जिसे लिख करके बताइए सर, 1 से स्टार्ट कीजिए, 2, 2, 3, 4, 5, कहां तक, एक इनफाइनाइट एक सिंबल होता है सर, जहां तक हम लोग, मतलब इनफाइनाइट सर वो नंबर होता है जो, जिसको हम लोग बता नहीं सकते सर। जिसे सर क्या लिख दिया गया, 0/, मतलब अनडिफाइंड जिसको हम लोग कहते हैं सर, 1/0 इस तरीके। सर इसका तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, बस इसका कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। सर समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट बोले तो अनंत, एंड 0 अपॉन समथिंग इस क्या होता है, 0 होता है। बात की बात है, आगे हम लोग इनके और बारे में चर्चा करेंगे सर। ये हो गया सर। सर दूसरा इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, होल नंबर्स, कौन सा, होल नंबर्स। होल नंबर्स बोले तो सर क्या हम लोग कहते हैं सर, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। सर पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, स्टार्टिंग विद 0 अप टू इनफाइनाइट। कैसे सर, जो 0 से स्टार्ट हो 1,
2 3 4 5 टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। इस तरीके से मतलब वो संख्याएं जो जो जीरो से स्टार्ट होती, क्या होती, जो शून्य से स्टार्ट होती, कहां से, शून्य से शुरू होकर। बहुत ही बेसिक बता रहे हैं, अब इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है। जो अभी भी आप 9th तक 10th तक पढ़ के चले बिल्कुल वहां से स्टार्ट है सर, अप टू कहां तक, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। बोले तो इनफाइनाइट मतलब स्टार्टिंग विद जीरो, कहां से, स्टार्ट्स विद जीरो, स्टार्टिंग विद जीरो अप टू इनफाइनाइट तक। मतलब जीरो से शुरू होकर बहुत ही इनफाइनाइट तक चले जाए, उन्हें साथ ही हम लोग क्या कहते हैं, ये होल नंबर्स कहते हैं। आई बात आप इनको समझ पा रहे होंगे। सर अगला नंबर इसी में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से सर, ये हो गया कौन सा, ये होल नंबर। सर इनको नंबरिंग करते चलिए, ज्यादा बेहतर रहे। सर पहला हमने इसमें पढ़ लिया, सर दूसरा इसमें, सर तीसरा इसमें लो, सर नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया। सर अगला होता है सर, एक होता है सर प्राइम नंबर्स। कौन सा, प्राइम नंबर्स। कौन से, प्राइम या इवन ऑड देख लेते, कौन से, इवन ऑड नंबर, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। सर इवन नंबर बोले तो सर सम संख्याएं, कौन सी, सम संख्याएं। इवन नंबर बोले तो सर कौन सी, सम संख्याएं। सर जैसे सम संख्याएं क्या होती है सर, जो जीरो से कहां स्टार्ट होती है, सर जीरो एक हमने बता दिया जीरो। सर इवन नंबर सर कौन सा, 2 4 6 8 अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। सर जो दो के टेबल से डिवाइड हो जाए, ऐसे सिंपली आप समझिए सर, इवन नंबर वो होते हैं जो दो के टेबल से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। सर अगला इवन नंबर सर, ऑड नंबर। कौन सा, ऑड नंबर्स। सर अभी डेफिनेशन लिखी, मतलब विषम संख्याएं, बहुत ही सारी क्लास में लिख दी गई सर, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। सर विषम संख्याएं जो सर दो के टेबल से ना डिवाइड हो, सिंपल। जो इसको लिख लेना, जो 2 के टेबल से, किसके, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, 2 के टेबल से कैसा हो जाए, डिवाइड हो जाए, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए। और ये जो does not divided by the two numbers, do not divided by the two number, मतलब जो दो के टेबल से डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 डेडेस अप टू इनफाइनाइट तक, बहुत आगे तक चले जाइए साथी। आप इतनी बातें क्या कर पा रहे होंगे सर, समझ पा रहे होंगे। अगला नंबर सर आता है हम लोग को कौन सा, इवन हो गया, ऑड नंबर हो गया। सर अगला आता है कौन सा, सर प्राइम नंबर। कौन से, प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर वो क्या होते हैं, सर प्राइम नंबर भी पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, सर को प्राइम नंबर पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर और कौन से, प्राइम नंबर्स। इनके बारे में भी हम लोग स्टडी क्या करेंगे, करेंगे। किसके बारे में सर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। सर दूसरा किसके बारे में भी हम लोग को स्टडी करना है, प्राइम हो गया सर को प्राइम। फिर अगला कौन सा सर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सर प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, कौन से, इनको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अगला सर सह अभाज्य संख्याएं, कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सर कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, कौन सी, भाज्य संख्याएं। सर प्राइम नंबर 1 की बात कर ले सर, किसकी, 1 की, 1 नीदर प्राइम, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य। 1 मतलब होता है सर एकांक, क्या होता है, एकांक। एकांक बोले तो सर क्या होता है, यूनिटी होती, क्या होती, यूनिटी। यूनिटी मतलब केवल 1 का मतलब 1 होता है, ना तो इसको इसमें कंसीडर करेंगे, ना ही इसमें कंसीडर करने वाले हैं, तो 1 की बात करें। सर प्राइम नंबर्स, सर 2 भी
इवन प्राइम नंबर आएगा सर। स्टार्टिंग हम लोग कहां से कर ले सर, 2 3 5 7 सर 9 नहीं लेके आओगे, क्योंकि 9 में सर जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर्स हों, जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर्स हों, इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे सर। 2 इज इवन प्राइम नंबर, यहां और लिख लेना, 2 इज अलग से कहीं लिख लेना, इवन प्राइम नंबर। सम अभाज्य संख्या है, क्या है, सम भाज्य संख्या, सम भाज्य या भाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर सर। कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, जिन दो नंबर का HCF कितना हो 1 हो, जिन HCF कितना हो, HCF दो नंबर्स का, दो संख्याओं का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे सर एग्जांपल के लिए क्या लिख दिया सर 13 और 11, इन दोनों का HCF केवल कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए सर। अगला लिख दिया तुमने जैसे 15 लिख दिया सर 13, दोनों का HCF कितना होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, HCF कितना होना चाहिए 1। जिन दो नंबर का HCF कितना हो 1 हो, हम लोग क्या कहते हैं सर, उनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं सर। कंपोजिट नंबर, जिनके मोर देन 3 फैक्टर हो, कितने हो, मोर देन 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, कितने हो सर, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, कितने, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, कितने हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे सर पहला सर 4, 2 तो होएगा नहीं, क्योंकि 2 के गुणनखंड 1 और 2 ही होंगे, तो ये तो होगा नहीं। 3 भी नहीं होंगे सर, ये होगा 4 होगा सर। 4 के बाद कितना, 6 भी, क्योंकि 1 के टेबल से तो जाएगा ही जाएगा, 2 के टेबल से भी 6 जाएगा, और 3 के टेबल से जाएगा, और 6 के टेबल भी जाएगा। और ऐसे सर 9 भी, 9 अप टू इनफाइनाइट, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं सर, कंपोजिट्स नंबर। को प्राइम, जिन दो नंबर का HCF कितना हो 1 हो। प्राइम नंबर्स, जिनका ओनली एंड ओनली दो ही फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ, वो कौन कौन से सर, 1 एंड इटसेल्फ, कौन सा, 1 एंड इटसेल्फ। ये इसके लिए क्या लिखेंगे सर, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। एक और स्वयं, एक और स्वयं, एक और स्वयं ही उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, कंपोजिट नंबर कहते हैं सर। एक परफेक्ट नंबर होता है, वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है सर, इसमें से बहुत सारे नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बातें कर ले रहे हैं सर। हम लोग आगे चलते हैं, जिनके बारे में क्या करनी है, हमें डीपली स्टडी करनी है, उनके बारे में चलते सर। कौन से, रेशनल नंबर के बारे में आगे हम लोग चीजों को देखना क्या कर रहे हैं सर, चालू कर पा रहे होंगे। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे होंगे, समझ आती पा रहे होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ना कुछ आप इसका ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे कंपटीटिव एग्जामिनेशन में भी चीजें पूछी जा सकती हैं चीजें। एक और बचता है सर, कौन सा, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर्स, परिपूर्ण संख्याएं, परिपूर्ण संख्याएं, बहुत ही हाई लेवल की चीजें बताई जा रही है। मतलब एक बार आप नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेंगे ना, भारत के किसी कोने से कोई भी एग्जाम दो, कम से कम नंबर्स के बारे में आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए सर। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको लिखें उस नंबर के फैक्टर को छोड़ दें, बाकी जो आगे वाले फैक्टर्स हैं उनका सम करें तो वही ही आ जाए। जैसे देखें सर, एग्जांपल्स के लिए सर हम लोग लिख रहे हैं सर 1 तो कुछ हुई यूनिटी, सर हमने 2 लिखा, सर 2 के फैक्टर्स या तो 1 के टेबल में आएंगे या तो 2 के टेबल में, तो सर इसको तो नहीं लेना, इसको जोड़ोगे तो क्या 2 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो सर हमने किसको ले लिया सर, 3 को ले लिया, ये 1 के टेबल से जाएगा 3 के टेबल में, तो इसको तो काउंट नहीं करना, इन बाकी फैक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है, वही नंबर मिल जाए जिस नंबर के आप फैक्टर निकाल रहे हो। जैसे अगला सर, जैसे हमने 4 लिख दिया, 4 सर 1 के टेबल में भी जाएगा, 2 के टेबल में भी जाएगा, और किसके टेबल में, 4, तो 4 को तो लेना नहीं सर, इन दोनों को ऐड करके देखिए
2 + 1 कितना हो रहा है 3, इट डज नॉट इक्वल टू सर किसके है 4 के, किसके 4 के, तो यानी ये भी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सर अगला 5 तो होएगा नहीं, फिर अगला लिख लेते हैं हम लोग कौन सा 6 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा। फिर फैक्टर समझ पा रहे हो, मतलब ये किन किन टेबल से डिवाइड हो रहा है, और एक किससे सर 6 से तो जाएगा, तो सर इसको तो लेना नहीं है। बाकी बचे इन सबको ऐड करके देखे सर यही नंबर मिल रहा हो तो वो संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर्स होती है। जैसे देखिए सर 1 + 2 + 3 बिकम्स कितना हो रहा है सर 6, 2 1 3 3 6, दिस इज परफेक्ट नंबर। ये क्या है सर, दिस इज परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ये परिपूर्ण संख्या क्या है, परिपूर्ण संख्याएं हैं साथी। आप इतनी बातें क्या कर पा रहे होंगे सर, समझ पा रहे होंगे। आई होप आप इतनी बातें सर एक तो पता चल गया, बाकी ये तो कोई नहीं थे इसमें से, केवल ये पता चल पाया पहला वाला कि क्या है सर 6 है। सर दूसरा 6 के बाद आप चेक करते रहिए, सर 6 7 तो हो नहीं सकता, 8 को चेक करके देख लेते हैं। 1 2 सर 3 के टेबल से जाएगा नहीं, 4 के टेबल से जाएगा, फिर किसके 8 के, ये इसको काट दीजिए, बाकी सबको ऐड कीजिए, 4 2 6 और 1 7, तो मतलब ये भी नहीं परफेक्ट नंबर होगा। ऐसे आप करते जाइए, बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं 3-4 नंबर डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूं, वही है, हालांकि वो तुमसे कभी पूछे नहीं जाएंगे, ये कंपटीशन के फील्ड में पूछे जाएंगे। कौन कौन से सर, एक तो पहला हो गया सर 6, दूसरा सर कौन सा है 28, सर तीसरा कौन सा है सर 428, कौन सा 428, 427, और भी एक नंबर है सर कौन सा 1087 वगैरह करके कुछ है, वो देख लीजिए। ये जो 2 नंबर है, जिस सर 28 वाला चेक करा दीजिए, 28 वाला चेक कर लीजिए, किसके सर, ये 1 के टेबल से जाएगा, फिर किसके सर 2 के टेबल से जाएगा, फिर सर 4 के टेबल से भी जाएगा, फिर कितने 7 के टेबल से भी जाएगा, फिर 7 के बाद सर किस टेबल से जाएगा सर 14 के टेबल से भी जाएगा, 14 दूना 28, फिर किससे सर जाएगा, ये 28 के टेबल से ही क्या होगा ये जाएगा, तो इसको तो सर लेना नहीं। इन दो को ऐड, 3 नंबर को ऐड करके देखिए, 1 + 2 + 4 + 7 + कितना 14, देखिए कितना हो गया 3 4 3 7 7 14 और 14 14 कितना हो गया बिकम्स 28, तो मतलब ये है। अगला कौन सा सर, ये 427, क्यों, क्योंकि ये 4-5 नंबर ऐसे होते हैं सर। अगला और कौन है, समथिंग आगे है वो नंबर, मतलब 3-4 नंबर आपको ध्यान, बहुत है इतने नंबर्स, वो आगे हजारों में चला जाएगा, 10,000 में चला जाएगा साथी, इतना बहुत है। ये क्या था सर आपका नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग का थोड़ा बहुत था। अब सर हम लोग को चले इसमें एक चीज और सीखनी सर, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में भी हमें क्या करना है, सीखना बहुत जरूरी है। किसके बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ही क्या करना है, सीखना है सर। नंबर इस पे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, एलसीएम एचसीएफ पर इस बार भी सवाल आया था। देखिए सर कौन सा निकालना सर, एलसीएम, एलसीएम सर, एलसीएम का पूरा मतलब क्या होता है, लासापा, कौन सा लासापा, लासा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, लासा। लीस्ट काउंट मल्टीपल, लीस्ट काउंट मल्टीपल, लासा मतलब लघुत्तम समाप्त वर्तक, इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक, समाप्त वर्तक, लघुत्तम समाप्त वर्तक बोले तो सर लासा, कौन सा साथी, लासा बोले तो लघुत्तम समाप्त वर्तक। दूसरा सर इसमें क्या आता है, HCF पढ़ना होता है, HCF बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मासापा, इस तरीके से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट काउंट फैक्टर इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं जीसीडी, क्या बोलते हैं जीसीडी, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। महत्तम समाप्त वर्तक इसको बोलते हैं, महत्तम समाप्त वर्तक, क्या बोलते हैं इसको, महत्तम समाप्त वर्तक। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं सर। एक इससे फॉर्मूला डिनोट करते हैं, लेट्स 2 नंबर, माना 2 संख्याएं, क्या कर लेते हैं, माना 2 संख्याएं, कौन कौन से सर, A, B है। लेट्स 2 नंबर, लेट्स
टू नंबर्स, कौन से सर, यही वाले ए कॉमा बी। सर इनका एक रिलेशन एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स में एक रिलेशन साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम लोग लिखने जा रहे हैं इसको, कौन सा, एलसीएम और कितना, एचसीएफ। सर ये जो दो नंबर हैं, इन नंबर्स का क्या प्रोडक्ट लिखना है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब ए इंटू क्या लिख पाओगे, बी। ये सर ए क्या है सर, फर्स्ट नंबर है, क्या है, ए क्या है, फर्स्ट नंबर है, और ये क्या है सर, पहला नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट नंबर, और ये साथी कौन सा है, सेकंड नंबर, कोई भी हो सकता है सर, 5 7 कुछ भी, उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ के क्या होना चाहिए सर, इक्वल, ये क्या होता है, क्रिएटिव एक फॉर्मूला का रिलेशन निकल के आता है। अगला क्या लिखा साथी, सेकंड नंबर्स, बोले तो सर इसको दूसरा संख्या बोलते, क्या बोलते हैं, दूसरी संख्या पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं साथी, पहली संख्या, कौन सी, पहली संख्या। और ये तो बता चुके सर, एचसीएफ लीस्ट काउंट मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर करके, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सर, इसमें रिलेशंस निकालते हैं। सर एलसीएम को एक साथ निकाला जाता है, एलसीएम को 2-3 नंबर्स का एक साथ निकाला जाता है, जितने भी नंबर होंगे एक साथ निकाला जाता है, कितना, एक साथ, पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक साथ निकाला जाता है, निकाला जाता है। सर एलसीएम फाइंड करते हैं किसमें, टुगेदर रख करके, क्या करते हैं, टुगेदरिंग करते हैं, टुगेदर। सर जैसे एग्जांपल देकर बताइए, जिससे क्या निकालना सर, एक हो गया 17, एक हो गया 15 और एक हो गया 18। सर इसका एचसीएफ निकालना हो तो अलग अलग निकालेंगे, एलसीएम निकालना हो तो साथ ही इस तरीके से कैसे निकालेंगे इनको, 17 को, 15 को और 18 को किसी न किसी कॉमन डिवीजर से। वो जब हमें सवाल एक्सरसाइज में बात करूंगा तो उसमें एक तरीके से बात करेंगे, ये फॉर्मेट आपको बता रहे हैं कि इनको एक साथ निकालेंगे। और सर बात करेंगे किसकी, एचसीएफ की, किसकी, एचसीएफ की। जब एचसीएफ निकाल रहे होंगे तो सर इसका 17 का अलग निकाल रहे होंगे इस तरीके से, और किसका 15 का साथ ही अलग निकाल रहे होंगे, और किसका 18 का क्या कर रहे होंगे, अलग निकाल रहे होंगे। इन सब का हम लोग क्या निकाल रहे होंगे, अलग अलग चीजों को निकाल रहे होंगे। इतनी बातें आप क्या कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। एचसीएफ जितने भी नंबर्स होंगे उसका नाम ही होता है सर हाईएस्ट कॉमन, सभी नंबर्स का अलग अलग फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से नंबर उसमें कॉमन आ रहे हैं, उससे एचसीएफ को पता करेंगे। सर ये इसका नाम ही होता है लिस्ट काउंट मल्टीपल, सभी को एक साथ क्या कर देंगे, निकाल देंगे। आपके 10th के लेवल पर इतना ही है, बाकी और भी आगे कंपटीशन लेवल वगैरह पर पढ़ेंगे तो चीजें अलग हैं, लेकिन आपको भी यहां तक इतना ही सीखना है। सर एक होता है यूक्लिड डिवीजन मेथड्स, कौन सा है, यूक्लिड डिवीजन मेथड्स, वो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया, नहीं कहता फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन मेथड। सर 2 नंबर दिए जाएंगे, जो उसमें से छोटा नंबर है उससे बड़े वाले नंबर को क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर जो आएगा उसको पहले वाले नंबर से, फिर जो उसका रिमाइंडर जो बचता चला जाएगा उसको आगे नंबर से फर्दर करते चले जाएंगे, तो जो लास्ट में डिवाइड करके बचेगा, आपने क्लास 8 में सीखा होगा, उसको यूक्लिड डिवीजन से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। एक और है सर ट्री फैक्टर से, ट्री फैक्टर वगैरह भी यहाँ पर अभी काम नहीं आली, एल्गोरिथम का उपयोग करके हम लोग, एक है यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड मतलब एल्गोरिथम का यूज करके है, उसका भी थोड़ा बहुत क्या है सर कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीखने वाले हैं थोड़ा बहुत। सर क्वेश्चंस कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे, आज बेसिक हम लोग ने पूरा चैप्टर्स को देख लिया है, कितने नंबर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, इसी में सर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग, इनका भी कॉन्सेप्ट क्या है इसी में है। वो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम उसी में क्या करते जाएंगे, बात उसकी करते जाएंगे। मेनली एलसीएम एचसीएफ और रेशनल नंबर पर फोकस करना है। क्वेश्चंस पहले ही बनेगा भी, √3 इज रेशनल नंबर, √5 उसमें भी कैटेगराइज करेंगे, 3 + √5, 1/√7, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। उससे भी पहले मैं बता दूं किन किन बुक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखनी एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड वाले खासकर एनसीईआरटी। मैं यहां पर क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, सॉल्व कराने वाले साथी। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को विद एक्सरसाइज को, भी सारे क्वेश्चन डील करेंगे। उसके बाद मेरे पास एडिशनल बुक के में भी सवाल प्रैक्टिस के लिए बालाजी है, कौन सी, बालाजी अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड, प्लस सर और कौन सी आप कराने वाली है, आरएस अग्रवाल है, कौन सी, आरएस अग्रवाल है, आरएस अग्रवाल है सीबीएसई के लिए हमारे पास। एक और है सर केसी सिन्हा, कौन सी, केसी
सिन्हा, ये भी सीबीएसई पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट बनाएगी क्वेश्चन से। इतनी मतलब 100% प्रायोरिटी, ऐसे समझ लीजिए 100 तो नहीं कह सकते इसको, 95 से लेके 98% क्वेश्चन सर यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, यूपी बोर्ड में 100% इसी से क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, सारी चीजें। ये सब इसको भी इसके एडिशनल क्वेश्चंस कराएंगे बालाजी की, डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर की, इनके में एडिशनल क्वेश्चंस जो हमारे सीबीएसई के साथी हैं भैया बहन, और केसी सिन्हा से रिलेटेड। और सर एक और एडिशनल लिखने के लिए सर एचएम भी मेरे पास है, कौन सी एचएम के भी मैं सवाल आपको कराऊंगा, एचएम। और सर बहुत ही ज्यादा जिसको कहते नहीं, बहुत ही ज्यादा जिसकी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हो गए, तो सबसे लास्ट में किसमें, लास्ट में जब आपका किसमें आएगा, दिसंबर जनवरी आ रही होगी, सर प्रैक्टिस के तौर पर उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल की बात करूंगा, किसकी, आरडी शर्मा की, किसके, आरडी शर्मा की एग्जांपल की बात करूंगा। सॉल्व्ड एग्जांपल पर फोकस करना है, नंबर आपको अच्छे लेकर के आनी है, एक क्वेश्चन को 10 बार लगाना है, 10 सवाल को अलग अलग तरीके से नहीं लगाना है, एक ही सवाल को 10-10 बार लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जबरदस्त बनानी है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। कॉन्सेप्ट सिखाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 100% में आपका सिलेबस यहाँ से भेजेंगे, करा कर ही भेजेंगे। तो मैं प्योर बात करूंगा किस पर, एनसीईआरटी पर ही बात करने वाले हैं। अभी थोड़ी बहुत चीजों में उसमें रेशनल नंबर में रह गया है, सर रेशनल नंबर आप बताएं थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी उसमें चीजें रह गई हैं। एक और टॉपिक बच रहा है यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी हम लोग बता दे रहे हैं कौन सा, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन मेथड्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड जो है, एल्गोरिथम का, एल्गोरिथम का मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, किसका, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, विभाजन के द्वारा कैसे सर उसको लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू वी प्लस क्यू, ए इज इक्वल टू कितना लिखा है सर, वी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू सर कितनी होनी चाहिए, सर जितना नंबर हमारी वहां पर क्या दिया गया साथी, ये इस तरीके से लिखा जाएगा सर, ये भाज्य संख्याएं होंगी और ये क्या होगा उसका रिमाइंडर वगैरह, बाकी इसमें जो जो चीजें हैं ये सारी बातें आपको बताएंगे। सर आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और लेस देन किससे होगी, हमेशा इससे सर क्यू से, किससे, लेस देन ये क्यू वगैरह से, सारी कंडीशंस वगैरह पर इस पर हम जब बात करेंगे तो वहां पर लेकर के आएंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान देना है कि कुछ ये रिलेशन ऐसा है, 2 नंबर से इन साथियों को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर करके सीखेंगे एक एक चीजों को। और भी इसी में सर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेनली हमें किस पर फोकस करना है सर, रेशनल नंबर पर, किस पर, रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर पर साथी हमें क्या करना है, फोकस करना है कि कौन सा सर, यही समझना है कौन सा, कि पी बाई क्यू के फॉर्म का लिखा होना चाहिए। बहुत सारी डिफिनेशन है द नंबर which can be written in the p by q form where p and q both are integer and q does not equal to 0। कुछ भी नहीं यार, इतना समझो कि ऐसे नंबर हैं जिनको p by q फॉर्म को लिखें और p और q दोनों इंटीजर हो, क्या हो, दोनों क्या होने चाहिए, p and q बोथ आर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए सर, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, q does not equal to 0। ये इतनी बातें लिखी हुई सर, जैसे एग्जांपल देके बताइए आप, 1/2, बिल्कुल सर ऐसे लिख दीजिए, कैसे, 22/7 पाई की वैल्यू, अभी यहाँ तो सर रेशनल है, पाई लिख देंगे तो इरेशनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी समझिए इस तरीके से सर, इस तरीके से लिख दे तो क्यों लिख दे तो नीचे, अरे साथी कुछ भी नीचे लिख दो अभी भी ये किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में ही आ जाएगा। ऊपर 1 लिख दिया सर, नीचे भी 1 लिख दो, अभी भी ये किस में लिखा है सर, रेशनल नंबर में ही क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। और साथी ऐसे नहीं, कैसे सर, 0 रेशनल है कि रेशनल, साथी ये भी रेशनल नंबर है, क्यों, इसके नीचे आप क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। हमने कंडीशन क्या लगाई है सर, q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ p ऐसा थोड़ी नहीं लिखा है कि p डज नॉट इक्वल टू 0, अरे p की वैल्यू तो 0 हो सकती है, p बराबर 0 हो सकता है, यानी p की वैल्यू 0 हो सकती है साथी, अभी भी ये गिना जाएगा, लेकिन सर ऐसे लिख दिया जाए, अब ये रेशनल नंबर में नहीं आएगा। नीचे कंडीशन साफ साफ लिखी हुई है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू 0 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वो ऐसा कोई क्वेश्चन अभी आपके में ट्रिकी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, बट ये डेफिनेशन से याद होनी चाहिए सर, संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकें, p और q दोनों क्या होने चाहिए सर, पूर्णांक होने चाहिए, और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। पहला क्वेश्चन यही सवाल उठाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं जो आपके यूपी बोर्ड 2027 की परीक्षा में नहीं आए तो बताइएगा। √3, √5, √7, √11, √a, √b 100% सवाल है हर बार, आज से नहीं जब से एनसीईआरटी चल रही है,
तब से ये सवाल पूछा गया है। साथ ही जब हमने भी पेपर दिया था वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। क्यों इतनी आपको कॉन्फिडेंस से चीजें बताई जा रही हैं? क्योंकि खुद भी साथी उस लेवल का हूं, इसलिए आपको चीजें क्या कर रहे हैं यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। तो साथी मैं कुछ होमवर्क आपको दे करके जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनका HCF आप निकाल करके जरूर बताइएगा। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर हम लोग अगले टर्न पे क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल होमवर्क हम लोग दे करके जा रहे हैं 2-3 सवाल का, उनका LCM HCF और दोनों का रिलेशन वेरीफाई करना है। देखिए LCM और HCF पर वेरीफाई होकर के आ जा रहा, सारे नंबर का रिवीजन करके आना। नेक्स्ट क्लास में आना तो क्या करके आना, रिवीजन ऑल नंबर्स, कोई भी मुंह उठा के सीधे मत चलिए आना। अगली क्लास में आने से पहले रिवीजन करके जरूर आना। रिवीजन ऑल नंबर जो मैंने आज पढ़ाया उसको रिवीजन करके चले आना। और HW में हमने आपको क्या दे रहा हूँ, 4-5 सवाल दे रहे हैं। किसका सर, 108। इनका सर फाइंड द HCF, क्या निकालना है आपको इनका, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग्स, निम्न का, किसका, निम्न का लासापा ज्ञात कीजिए, यानी HCF ज्ञात कीजिए। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। 108 2010 इसको 33 का इस तरीके से निकाल के बताइएगा आप। 14 का इस तरीके से, 448 अगला 11378, इनका आप क्या निकाल के बताइएगा, HCF जरूर निकाल कर लेकर के आइएगा। ये किसका है सर, ये इनका HCF किसका, इन दो को कर लीजिए, किसका, दो का, इन दोनों का, पहला दूसरा 277 और 322 सर, तीसरा 333 578, इनका, ये 3 क्वेश्चन ये, और सर पहला क्वेश्चन, दूसरा, इनका LCM निकालना, क्या करना, LCM फाइंड करना, क्या करना, फाइंड, या इन्हीं का साथ ये जरूर, इन्हीं 3 क्वेश्चंस का ना, LCM एंड HCF, LCF एंड LCM क्या करना है, दोनों निकालना है, LCM और HCF निकालना है, एंड वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई भी, उस फॉर्मूले से क्या करना है आपको, वेरीफाई करना। मतलब साफ ये सवाल लिखे हुए हैं, इनको आपको क्या करके लेके आना, होमवर्क करके लेके आना। साथ ही समझ में आई हो क्लास तो जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी है। बाकी बची हुई चीजों को हम हर एक NCERT के एक सवाल को लेकर को पूरी क्लास में पढ़ाई जाएगी। रही बात सर RS की, बालाजी की, HM की, उनकी भी मैं प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल दे करके जाऊंगा। मैक्सिमम जितना होगा मैं क्लास में ही क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। आपको केवल घर से उन चीजों को रिवाइज करके आनी है। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक बात क्या है,